Hello, myself Satyanshu Singh, and I am a first year MBBS student at Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Science, Lucknow. So in this video, we have talking about a physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से थोड़ा अलग होता है क्योंकि न्यूमेरिकल की वजह से। न्यूमेरिकल कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हुए या इक्विलिब्रियम में थर्मो के तो नहीं सॉल्व हुए, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसे समझते हैं कि थोड़ा टफ है और केमिस्ट्री में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं पर फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। वीडियो में बताऊंगा आपको किस ऑर्डर में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ना है, किन चैप्टर्स को पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी पढ़ना। आपको सारे चैप्टर है, देखिए किस चैप्टर को आप पहले फोकस कीजिए जिससे आपका धीमे धीमे फिजिकल केमिस्ट्री एक बेस बनना स्टार्ट हो जाए। लास्ट में आप उन टफ चैप्टर को भी प्रैक्टिस कीजिए जो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी सॉल्व करने में। वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री कैसे हैंडल करनी है, मैंने कैसे हैंडल किया था, मेरा केमिस्ट्री में स्कोर था 180 आउट ऑफ 180। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। कुछ बात करते हैं क्या क्या चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये टोटल चैप्टर देखिए 8 है। आप ओवरऑल ईयर देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री आप स्टार्टिंग में भी नहीं हो रहे, बाद में हो रहे। देखिए आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है। देखिए 11th में मोल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स। देखिए बेसिक सबसे ज़्यादा चैप्टर है इसमें मोल कॉन्सेप्ट, सिर्फ 5 चैप्टर हैं 11th में, पहले थे ज़्यादा, स्टेट ऑफ मैटर था और भी चैप्टर 12th में थे। अब चैप्टर क्योंकि कम हो गए हैं इस वजह से 5 चैप्टर आपके पास सिर्फ 11th में है। और 12th में हमारे पास सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें भी एक बेसिक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो देखिए रेडॉक्स का जो बेसिक इक्विवेलेंट बैलेंस करने वाला होता वो पार्ट आप बहुत आराम से कर लेंगे। जो रिएक्शन वाला पार्ट होता वही आपको रेडॉक्स में अलग से पढ़ना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये पढ़ेंगे, ये आपका पूरा चैप्टर कवर कर लेगा। सोल्यूशन में बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल क्या आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलैरिटी ये अब आप मोल कॉन्सेप्ट में ज़रूर समझ लीजिए, ये आपका बेस बहुत अच्छा बना देगा। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है, उसमें टॉपिक्स हैं उस हिसाब से उसके न्यूमेरिकल भी ज़्यादा है, पर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा टफ नहीं। देखिए आप सिंपली सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जो एक फॉर्मूला है सिंपली, फिर आइंस्टीन की आप एनर्जी वाली इक्वेशन पढ़ेंगे, देन बोहर्स कॉन्सेप्ट, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए आपको टफ के इन द सेंस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है बोहर वाले क्वेश्चन पे, जो रेडियस का क्वेश्चन है, जो 1/λ वेव नंबर वाले न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल में देखिए कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ कैलकुलेशन सॉरी होती है। और लास्ट में आता क्वांटम नंबर, इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिकली आप लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे क्वांटम नंबर के क्वेश्चन लगातार पूछे भी जाते हैं, और क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है, इस वजह से इन सब जो टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। उसके बाद देखिए पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कि आपका सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से कवर हुआ, रेडॉक्स। फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जो टफ चैप्टर जो लग रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम वो आपको बिल्कुल अभी नहीं छूने। देखिए 12th की केमिस्ट्री की फिजिकल की जो वो इसके इम्पोर्टेंस ज़्यादा है नीट में, क्योंकि आप कुछ 1-2-3 साल के लास्ट ईयर के पेपर देखिएगा उसमें 12th की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, बल्कि चैप्टर कम रहते हैं 12th में। 3 ही चैप्टर है, 5 चैप्टर है। आप 5 चैप्टर और 3 चैप्टर का कंटेंट देखेंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, पर क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों के, और आते भी 12th के ज़्यादा ही हैं। तो उसके बाद करते हैं आप सोल्यूशन ईजिली कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए कि उस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब कौन से टॉपिक है जिनका फॉर्मूला है उनसे न्यूमेरिकल बनना है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आप नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला देखेंगे, उससे न्यूमेरिकल होंगे। गिब्स एनर्जी के होंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके होंगे, कोहलरॉस लॉ के होंगे, और लास्ट में हमारा फेराडे लॉ होगा। फेराडे लॉ देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ दोनों से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं। टफ न्यूमेरिकल रहते हैं थोड़ा नर्स इक्वेशन के, क्योंकि लॉग वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉग एंटी लॉग वाला रहेगा तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, पर आप लॉग और एंटी लॉग वाला अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए नर्स इक्वेशन पे आया, आपने 2 क्वेश्चन किए, गिब्स एनर्जी क्वेश्चन की, हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन पहले कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नंबर में आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं करना, एटलीस्ट हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक हैं वो कम है, पर इससे न्यूमेरिकल उसी तरह सेम आएंगे।
एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इससे बहुत कम ही पूछे जाते हैं। जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के पूछे जाते हैं। जो के की वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की होती है, और उससे ज़्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो टाइम पीरियड का रहता है, हाफ लाइफ कितनी दी गई है फर्स्ट ऑर्डर की और ज़ीरो ऑर्डर के। टीचर का भी सेकंड ऑर्डर पढ़ा देते हैं, पर जो नीट में आना होता है ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वो ग्राफ होते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। पता करते हैं किस ऑर्डर का ग्राफ है, बेसिक ग्राफ पूछे जाएंगे, ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। आप कुछ फॉर्मूले भी बताए जाएंगे, आपको टीचर बताते हैं, आप बता सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। और लास्ट में आता है अरहिनियस है। अरहिनियस में भी थोड़ा लॉग वाला फैक्टर रहता है, जो थोड़ा बहुत लास्ट में एक फॉर्मूला जो दिया रहता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आपको उसमें हो सकती है, पर एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो न्यूमेरिकल हर टॉपिक के कवर कर लेंगे। ये पैटर्न होगा आप फिजिकल तैयार करने का। अब लास्ट में बात करते हैं वो चैप्टर जो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। देखिए दोनों चैप्टर नो डाउट टफ हैं, थोड़ा लेंदी भी ज़्यादा है, और टॉपिक्स वो हैं जिनसे न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी प्रोसेस रहते हैं। इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है, सेम वही है, लॉग वॉग वाला बच्चा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है लगाने में। देखिए आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए, क्योंकि 11th फर्स्ट पार्ट शायद ही बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। वो मेनली क्या होता है, कोचिंग के जो नोट्स रहते हैं आप उनसे जो टीचर लिखवाते हैं पॉइंट वो आप लिखते हैं, और फिर आप फॉर्मूले लिख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। आप एनसीईआरटी रीड मत नहीं करते हैं काफ़ी स्टूडेंट। देखिए मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग की थी, जितनी ज़्यादा से हो सकता था मैं पॉइंट को लिखता था। वहाँ पे मैं जो थोड़े बहुत जो नोट्स रहते थे मैं वहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेता था। मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत अच्छे से की थी। ये जो क्वेश्चन होते हैं कभी आप लोग खुद ही देखिएगा, ये जो मैंने मार्क किया है ये पॉइंट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में आते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। काफ़ी स्टूडेंट्स आता है तब वो समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि कहीं उसने इनकम्प्लीट चीज़ें पढ़ी, उसके नोट्स में उतनी चीज़ें नहीं दी हैं, पर एक्चुअल वो चीज़ें एनसीईआरटी की होती हैं, जो शायद कभी कभी नोट्स में आप नहीं लिख पाते हैं या टीचर नहीं लिख पाता है सारी चीज़ें, क्योंकि पॉसिबल नहीं लिखवाना। तो बेस्ट वे है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए दोनों की। इक्विलिब्रियम की भी मैंने सेम इक्विलिब्रियम में भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी थी। आपको यही करना है कि बराबर इक्वली आपको दोनों के चैप्टरों की एनसीईआरटी पढ़नी। 60 to 70% चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपने पहले फिजिकल केमिस्ट्री में जो बाकी चैप्टर जो इजी थे वो किए, बाद में इन दोनों को आइए। 100% आप जैसे नहीं कि ये कंप्लीट करते ही आपके नंबर आने लगे, धीमे धीमे इन सब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। अल्टीमेटली आपको इसका रिजल्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आपके दिखने लगेगा कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आप करने लगे हैं जो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी, देखिए मैंने फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले क्या करना है, आपको जो सॉल्व एक्सरसाइज है हर टॉपिक के बाद जो 2-3 न्यूमेरिकल रहते हैं जो सॉल्व एनसीईआरटी में दिए रहते हैं वो आपको करने हैं। फिर लास्ट में करने के बाद बैक एक्सरसाइज जाना है। बैक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व नहीं करनी है, आपको जो न्यूमेरिकल है थोड़ा बहुत करके देख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, उतना टाइम आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लास्ट में PYQ जो NTA के हैं 2019 से। तो ये था इजी वे, आप फॉलो करके आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही सेम फॉलो किया था, इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर फॉलो करना है। अब आपको धीमे धीमे लगेगा जैसे जैसे आप आसान टॉपिक कवर करते रहेंगे, अब आपको लगेगा धीमे धीमे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री इंप्रूव हो रही है। जो आपका फोबिया था इलेक्ट्रो और थर्मो से वो धीमे धीमे दूर हो जाएगा। अल्टीमेटली वो चैप्टर भी आप काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिसका रिजल्ट आपको नीट 2025 में ज़रूर मिलेगा। तो ये था वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बना दिया था वीडियो। मैं धीमे धीमे ऐसे वीडियो डालता रहूँगा ताकि आपकी नीट जर्नी में इजी आपको हेल्प करता रहे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।